नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गोचर में बनने वाले एक महान योग के बारे में, एक महान युति के बारे में। यानी कि 9 फरवरी और 10 फरवरी के दिन जो हैं वो 5 ग्रह 9 फरवरी के दिन और 6 ग्रह जो हैं वो 10 फरवरी के दिन एक ही भाव और एक ही राशि यानी मकर राशि के अंदर एकत्रित हो रहे हैं। यानी कि एक 6 ग्रहों की युति बन रही है। तो इसे कैसे फलित करेंगे? बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि ये भविष्य की गणनाएँ हो रही है, ये 6 ग्रह मिलके इतना बुरा कर देंगे या क्या-क्या पता नहीं क्या कर देंगे, इन राशियों का भाग्य उदय कर देंगे और ये सब कर देंगे। लेकिन ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रह चल रहे हैं वो डिग्रियों से चल रहे हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं चल रहे हैं। वो किसी न किसी नक्षत्रों के द्वारा चल रहे हैं, उनके नक्षत्र स्वामी भी हैं। तो इनको फलित कैसे करेंगे? इनका बहुत ही सिंपल तरीका है। इनको आप डिग्रियों से, नक्षत्रों से अगर आकलन लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परिणाम मिलेंगे। हर ग्रह जो परिणाम देता है वो सबसे महत्वपूर्ण देता है अपने नक्षत्र का, उसके बाद ऑक्यूपाई हाउस का और उसके बाद अपनी राशियों का। ये केपी कृष्णमूर्ति की पद्धति का भी नियम है और वैदिक ज्योतिष में भी इसी ही तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो 5 ग्रह यानी कि 9 फरवरी को जो 5 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि 9 फरवरी और 10 फरवरी दोनों के दिन के आकलन अलग होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से समझाता हूँ। इसमें मैं केपी कृष्णमूर्ति का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी लेके आपको समझा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो 5 ग्रह बन रहे हैं वो 5 ग्रहों की युति को आप काटिए। काटिए कैसे? कि देखिए कि कौन-कौन से ग्रह किस-किस के नक्षत्र में हैं। तो यहाँ पे गुरु, शनि और शुक्र ये तीनों जो ग्रह हैं वो आपके श्रावण नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा का श्रावण नक्षत्र है। और ये जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा देवता 9 फरवरी के दिन जो है वो धनु राशि के अंदर बैठे हैं। आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छा विराजमान हो रहे हैं कालपुरुष की जन्म कुंडली में 9वें घर में। जब आप गोचर का फलादेश करते हो, इंडिविजुअल गोचर का फलादेश करते हो, तो आपको यहाँ पे कालपुरुष की जन्म कुंडली को आधार मानना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली पे फलादेश करना है, यानी कि जैसे मुझे अगर अपनी जन्म कुंडली में इस युति का योग देखना है, तो मेरी अगर कर्क लगन है तो मैं कर्क लगन लेके चलूंगा। तो कर्क लगन में जो मकर राशि आएगी वो आएगी आपके सप्तम घर में। तो यानी कि मेरे को जो परिणाम मिलने हैं वो व्यवसाय से संबंधित मिलने हैं, या फिर पत्नी से संबंधित मिलने हैं, या फिर कोई वाहन से संबंधित एक्सीडेंट होना, या इस तरह के जो भी मेरे जो परिणाम हो सकते हैं वो मिलने के योग बन सकते हैं। तो आपको भी अपने ऊपर अगर फलादेश करना है तो अपने लगन के राशि को आधार मान के करिए। अब हम इस युति को कैसे समझेंगे? तो हमने देखा कि जो 3 ग्रह हैं गुरु, शनि और शुक्र, ये चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र में है। बुध और सूर्य जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में। तो हमारे सामने क्या हुआ कि ये जो दोनों ग्रह हैं वो एक अलग योग में है, ये 3 ग्रह अलग योग में है। अब इसको हमें समझना है। कैसे समझेंगे? इन तीनों का जो नक्षत्र स्वामी है वो है चंद्रमा। तो ये तीनों जो ग्रह हैं वो एजेंट है चंद्रमा के। तो अब चंद्रमा के सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। तो 9 फरवरी के दिन अगर हम देखते हैं तो गुरु, शुक्र और शनि जो हैं वो चंद्रमा के परिणाम दे रहे हैं 9वें घर के। तो क्या होगा? इन तीनों ग्रहों का आकलन क्या होगा कि 10वें घर के अंदर युति बन रही है, कर्म के अंदर युति बन रही है। तो ये तीनों ग्रह जो है वो अपने काम धंधे के लिए, अपने काम धंधे से संबंधित, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए जो है वो भाग्य के ऊपर डिपेंड होंगे, भाग्य की बातें करेंगे, विदेश से संबंधित कारोबार करने की कोशिश करेंगे, अपने पिता से संबंधित, पिता का नाम लेके, पिता से आज्ञा लेके, पिता से पैसा लेके, या फिर जो है इस तरह से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपोर्ट का संबंधित कार्य करेंगे, या फिर अपने भविष्य की गणना करेंगे। क्योंकि 9वें घर से संबंधित रिजल्ट आने हैं और 9वें घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा धनु राशि में, धनु राशि में चंद्रमा बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि धनु जो राशि है वो अग्नि तत्व राशि है, लेकिन ये भरण पोषण और पिता के प्रेम वाली राशि है। सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है, लेकिन ये राशि जो है वो जातक के शरीर में ऊर्जा और खाने को पचाने वाली राशि है। मेष राशि जो है मंगल की राशि, अग्नि तत्व है, ये जला देने वाली राशि होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे धनु राशि के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो आप ये कह सकते हो कि गुरु, शनि और शुक्र जो है वो मकर राशि में तो बैठे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? वो जातक को जो रिजल्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं जातक को यहाँ पे भविष्य की गणना, या फिर 9वें घर से जुड़ा हुआ कोई कारोबार, या पिता से संबंधित और पिता से जुड़ा हुआ, या विदेश जाना, विदेश यात्रा, या उच्च शिक्षा से संबंधित प्लान बनाने वाले योग देगा 9 फरवरी के दिन। तो इस दिन जो है वो सारी जो घटनाएं होगी, गणनाएं होगी जातकों की, व्यक्तियों की, विश्व समाज की, वो इस तरह की होगी। यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सूर्य जो है इनको ग्रह को अस्त कर देगा, सूर्य शनि का जो है वो यहाँ पे पितृदोष बन गया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सूर्य बेचारा धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है। यानी कि आप अगर इस भाव को एक राज्य मान लेते हैं,
एक देश मान लेते हैं तो इस देश में कई सारे राज्य आ जाते हैं, अगर एक राज्य मान लेते हैं तो इसमें कई सारे जिले आ जाते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य बेचारा धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल भी कोई बुरा नहीं है इस जन्म कुंड में। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन गया, यानी कि ये तो पढ़ने लिखने वालों के लिए एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 9 फरवरी के बाद या 10 फरवरी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के, यानी कि जो कर्म है, यानी कि हमारे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत से संबंधित अगर नौकरियों के विषय में बहुत बड़ी सरकार की कोई स्कीम आ सकती है, लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि नवे घर में चंद्रमा, तो ये तीनों ग्रह जो है वो एजुकेशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें खोल सकते हैं, उनके रास्ते खोल सकते हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये एक यहाँ पे युति जो बन रही है, ये एक शुभ युति है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो भी अच्छा है, और जो बुध और सूर्य है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध और सूर्य जो है वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और वो मंगल के नक्षत्र में है, जो मंगल देवता मेष राशि में अपनी स्वराशि का जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना के बैठा है। तो ये तो लाभदायक योग बना है, तो इसलिए ये जो 5 ग्रहों की युति है ये यहाँ पे बहुत ही शुभ है। इसमें 3 ग्रह जो हैं वो शिक्षा के लिए भविष्य की गणना कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना काल के बाद स्कूलें खुलने का या इनसे संबंधित यूनिवर्सिटीज खुलने के कोई ना कोई विज्ञापन या फिर इस तरह के कोई ना कोई सरकार की कोई स्कीम आ सकती है। बुध सूर्य जो है यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी कोई नई स्कीम, और काम धंधे के क्षेत्र में नई स्कीम लाने के योग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का राजयोग बहुत अच्छा बन रहा है, तो आपके लिए फायदे का योग बना। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब इसको हम एक दिन बढ़ा देते हैं, अब इसे आप केपी कृष्णमूर्ति के अनुकूल अगर देखते हो तो केपी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप देखिए, तो यहाँ पे अगर 9 फरवरी के दिन देखते हैं तो सारे ही ग्रह जो है ऑक्यूपाई 10वां घर कर रहे हैं, बाकी चंद्रमा 9वां घर कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो बाकी जो ग्रह थे वो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट दे रहे हैं चंद्रमा का। चंद्रमा यहाँ पे देखिए जो है वो 1 2 3 ग्रह ये हो गए, तो तीनों ग्रहों के नक्षत्र में, तो ये जो बाकी जो ग्रह हैं जैसे गुरु है और आपका शुक्र है, शनि है, ये तीनों 9वें घर के परिणाम दे रहे हैं, यानी कि 10वें घर का ऑक्यूपाई और स्टार लोड के द्वारा 9वें घर का, तो 9वां और 10वें के परिणाम देना कोई भी अशुभ नहीं है, बहुत अच्छा होता है। 9वें घर का परिणाम जब बुरा हो जाता है, जब 5वें घर से जुड़ जाता है, तो क्या करता है वो काम धंधे में चेंजेस दिखा देता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। विश्व समुदाय की बात करते हैं तो शुक्र की दशा के अंदर बुध की दशा, अंतर्दशा और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व में चंद्रमा का शुक्रमा चलेगा, यानी कि 5 फरवरी से लेके और 13 फरवरी तक, यानी 13 फरवरी यहाँ पे जो है मंगल का, तो चंद्रमा में चंद्रमा चलेगा, तो चंद्रमा का ही बोलबाला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि 9 फरवरी के दिन ये जो गणना हो रही है कोई अशुभ नहीं है, ये बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज माइनस पॉइंट है कि ये काल सर्प दोष के अंदर आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चिंता का विषय है, बाकी कोई बड़ी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली, ये लाभदायक योग है। यहाँ पे कोई ना कोई सरकार के द्वारा और हमारे लोगों के लिए भी स्कीम निकलेगी, और भी क्या फायदे होने वाले वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा क्या है, हम इसको अगर जब हम 10 फरवरी कर देते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही हम 10 फरवरी करेंगे तो सारी गणनाएं जो हैं वो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया 10 फरवरी, तो यहाँ पे 6 ग्रह एक साथ इकट्ठा हो गए। अगर हम केपी कृष्णमूर्ति सॉफ्टवेयर में भी एक दिन आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो अब देखो सारे के सारे परिणाम चेंज हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि सारे के सारे 10वें घर के, यानी कि सब कर्म ही कर्म से संबंधित, यानी कि कोई अशुभ है ही नहीं यहाँ पे। 10 10 10 10 10 10, यानी कि बहुत अधिक लाभ हो रहा है, इसमें अब डरने घबराने की आवश्यकता ही नहीं रही है। तो अब इन ग्रहों को कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आ गया, ये नक्षत्र सूर्य का है, तो अब क्या होगा कि गुरु शनि और शुक्र जो 9 तारीख को 9वें घर के परिणाम दे रहे थे, अब वो 10वें घर के देंगे, तो अब तो वो और भी तेज परिणाम देंगे, यानी कि इनका नक्षत्र स्वामी भी यहाँ पे 10वें घर में आ गया, तो ये जो परिणाम दे रहे हैं ये काफी अच्छा दे रहे हैं, यानी कि 10 फरवरी के दिन तो और अच्छे परिणाम होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परेशानी हो रही है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो थोड़ी बहुत कुछ लोगों को या कुछ लोगों को परेशानी होगी। किन लोगों को परेशानी होगी, उन लोगों को होगी जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मकर राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है और वो यहाँ पे जो है वो सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठा है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए बहुत बड़ा आकलन आपके लिए क्लियर हो गया है, यानी कि जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में श्रावण नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में ग्रह थे वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, और जिन लोगों के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भी कोई ग्रह था वो भी अच्छा रिजल्ट ले रहा था 9 फरवरी तक,
लेकिन 10 फरवरी 2021 को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा आ गया है और अब रिजल्ट जो बुरे आने, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में अच्छा परिणाम नहीं देता, अब यहाँ पे परिणाम जो है वो बुरे हो गए हैं। यहाँ पे जातकों को जो है वो कर्म से संबंधित बहुत चिंता होगी, यानी कि कुछ तबके को इस दिन ऐसी परेशानी हो सकती है काम धंधे से संबंधित कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और तनाव में आ सकते हैं। उन्हीं लोगों को होगी जिन लोगों का मकर राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा हो और वो ग्रह उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में हो, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे गोचर में भी, और यहाँ पे भी जो है चंद्रमा उसके ऊपर गोचर कर जाएगा तो भी यहाँ पे अशुभ परिणाम दे देगा, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में अच्छा परिणाम नहीं देता। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों उस जातक को परेशान करेंगे, यानी कि मानसिक पीड़ा, अमावस, इस तरह के योग बनेंगे। तो जातक को यहाँ पे मन घबराना, चिंतित होना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, इस तरह के ख्याल जातक के ज्यादा से ज्यादा आएंगे, वो 10 फरवरी के दिन आएंगे। तो इस तरह की घटना जो है इसे हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब एक ही घर में सारे ग्रह इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी भी यहाँ आ रहा है, बुध और सूर्य जो है वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो मंगल भी बहुत मजबूत है। तो ये तो शुभ शुभ दृष्टि है, शुभ योग है, सब कुछ शुभ है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक किताब है के एन राव की ही किताब है, के एन राव जी, तो उनकी किताब में मैंने पढ़ा था एक कि अगर जातक की शादी का जब योग आता है, जातक की शादी का जब योग आता है तो उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रह और कई सारे जो ग्रह हैं वो एक साथ उसके केंद्र में या सप्तम भाव के करीब करीब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे सप्तम भाव के छठे घर में आ गए, आठवें में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे, या फिर इस तरह से उसके इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसकी शादी का समय आ गया है। तो अगर केंद्र में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठा हैं और मंगल भी यहाँ पे इकट्ठा है, इसका मतलब जिन लोगों की भी शादियां अटकी हुई है और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है लॉकडाउन की वजह से या किसी भी कारणों की वजह से, आर्थिक तौर पे दिक्कतों की वजह से, अब वो सब योग आने वाले हैं। और आप सबको पता है कि बसंत पंचमी के दिन तो बड़ा शादी का एक बहुत बड़ा सावा होता ही है। तो यानी कि यहाँ पे जो ये युति बन रही है, जुगलबंदी बन रही है, ये विश्व समुदाय के लिए, या फिर हम अगर भारत में ज्योतिष चलती है तो भारत की अनुकूल ही बात करें तो बहुत बड़ा शादियों का एक समागम लगने वाला है और कोई परेशानी नहीं है। काम धंधे का भी एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, लोगों के लिए काम धंधे के लिए नए नए ऑफर और बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं, उन सबका लाभ मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण शादियों का मेला लगने वाला है। तो ये तो लाभ का योग है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे डिग्रियों से फलित करें, आप जब डिग्रियों से फलित करते हो तो लाभ हो जाएगा। जब हम केपी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखिए सारे ही ग्रह 10वें घर को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं और उसका स्टार लॉर्ड जो है वो भी 10वें घर में ही बैठा है। तो यहाँ पे बुरा परिणाम कैसे आएगा? बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जो लोग कह रहे हैं भविष्य की गणना हो रही है, भविष्य में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बकवास है, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, ये जरूर हो रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे तो अगर हम 10 तारीख को बढ़ा देते हैं, जैसे 10 तारीख को हम 11 कर देते हैं, एक दिन और बढ़ा देते हैं, तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, श्रावण नक्षत्र में आएगा। तो ये 11 तारीख वाला दिन तो और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बुध, गुरु, चंद्र, शनि और शुक्र, सारे के सारे ग्रह जो हैं वो एक ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये लाभदायक योग बन गया, यानी कि सबका परिणाम कौन देगा? चंद्रमा देगा। और चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है वो खुद यहीं पे बैठा है, चतुर्थ घर का मालिक है, तो प्रॉपर्टी, धन लाभ, इस तरह के योग बनाता है। और यहाँ पे अशुभ कह सकते हो, लेकिन अशुभ कैसे होगा? क्योंकि गुरु और चंद्रमा के साथ इसका जो है वो गुरु और चंद्रमा के साथ होने से गज केसरी योग बन गया, और 10वें घर में गज केसरी योग बन जाता है, बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरु नीच का हो रहा है, लेकिन शनि उसका नीच भंग भी बना देता है। तो ये जो युति बनी है बुध और चंद्रमा की, ये एक तरह से दोष वाली युति है, परंतु यहाँ पे आप ये मानिए कि नरसेगिक शुभ ग्रह तीनों एक साथ इकट्ठा है, बुध, गुरु और शुक्र। और स्वर्ण ग्रहों में देखे तो सूर्य, गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे अशुभ नहीं होने वाला है। ये युति में कोई ग्रह दोष में नहीं है, अब सब के सब लाभदायक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एजुकेशन, नौकरी, शादी, ये सब के लिए यहाँ पे लाभ खुल रहे हैं, यानी कि 11 फरवरी 9 फरवरी के बाद जो है सबको लाभ होने वाले हैं। सारी चीजें जो है अपने आप बदलने वाली है और फायदे ही फायदे हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने वाला काम सिर्फ इतना ही है कि जब ग्रह सूर्य के नक्षत्र में होंगे किसी की जन्म कुंडली में, तब डरने की चिंता है, बाकी सब अच्छा चलेगा। तो आप इसका पूर्ण रूप से आनंद लीजिए और इस जो ये गोचर में बनने वाली जो गणना है उसका भी पूर्ण रूप से लाभ लीजिए। इसमें अगर आप कोई उपाय करना चाहें, राहु और केतु के जो
कालसर्प दोष बन रहा है, तो यहाँ पे इस कालसर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो, वो एक बढ़िया समय बन रहा है। दूसरा कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप जो हैं वो स्वयं राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी शिव जी के मंदिर में बैठ के, या फिर आपके आस-पड़ोस में जो भी आपके निकटतम मंदिर है उसमें जाके बैठ के रोज़ इन 3 दिनों में, तो आपको यहाँ पे कालसर्प से भी छुटकारा मिलता है और इस ग्रह का युति का भी लाभ मिलता है। ये एक ऐसा संयोग बन गया है यहाँ पे, तो आप इस तरह का लाभ भी ले सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।